नूह मेवात में जो सांप्रदायिक दंगा फैला उसके लिए किसको जिम्मेदार मानते हैं? जो शरारती तत्व हैं वो इसके जिम्मेदार हैं, उनको सख्त सजा देनी चाहिए। क्या ये नहीं कहा जाए कि जो है पहले से ही प्री प्लान था? इसका कुछ पता नहीं। इसका कुछ पता नहीं है क्योंकि वहाँ आग लगी है, जिस तरह मौलाना साहब ने बताया, हमें भी पता है कि वहाँ शरारती तत्वों ने ही ये काम किया, लेकिन प्री प्लानिंग से किया। तो हमारे बच्चों में भी बड़ा गुस्सा है, आक्रोश है। तो हम तो चलो शांति की बात करेंगे, लेकिन बच्चों का गुस्सा शांत नहीं हो रहा। नूह मेवात की आग फरीदाबाद तक ना पहुंचे, इसको लेकर शांति मीटिंग का आयोजन डीसी साहब ने किया गया और यहाँ पर दोनों समुदाय के लोगों को बुलाया गया और शांति प्रस्ताव रखा गया। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर दोनों समुदाय के लोग हैं। पहले जान लेते हैं मौलाना साहब से। सर, क्या नाम है आपका? मौलाना अशरफ अली, इमाम मस्जिद दिल्ली वाली भटकल, फरीदाबाद। जी, डीसी साहब ने जो है मीटिंग रखी थी, शांति प्रस्ताव रखा था, क्या कुछ उसमें रखा गया आपकी तरफ से? हमने रखा जी, अमन कायम रखेंगे, अपने नौजवान तबका को कंट्रोल करेंगे, सबको मुतनब्बे करेंगे, आगाह करेंगे, किसी तरह की भी शांति भंग न होने पाए और अमन हमारा भाईचारा कायम रहे। हमारी गंगा जमुना तहजीब जैसे अब तक चली आई है वैसे ही कायम रहे। नूह मेवात में जो सांप्रदायिक दंगा फैला उसके लिए किसको जिम्मेदार मानते हैं? जो शरारती तत्व हैं वो इसके जिम्मेदार हैं, उनको सख्त सजा देनी चाहिए। क्या ये नहीं कहा जाए कि जो है पहले से ही प्री प्लान था? इसका कुछ पता नहीं। इसका कुछ पता नहीं है। अच्छा, वॉलंटियर बनाने की बात कही गई थी डीसी साहब के द्वारा कि वॉलंटियर बनाए गए, जहाँ भी कुछ ऐसा दंगा या उत्पात होता है तो वहाँ पर अपने वॉलंटियर भेजे, उसको शांत करने की प्रयास करें। इस बारे में हमें कुछ मालूम नहीं है, हमें पास कोई इत्तला नहीं। जी, वहाँ पर तमाम मौजूद लोग थे, उन्होंने ये भी कहा था कि जो है पहले जो व्यक्ति काम कर रहे हैं उनकी जो अधिसूचना पहले पुलिस को दी जाए, उसके बाद जो उन्हें काम करने दिया जाए। उनको काम करना चाहिए था, सब जिम्मेदार थे, वहाँ प्रशासन भी था, शासन भी था, सारे लोग मौजूद थे, सब मौजूदगी में जो कुछ हुआ है सबने देखा है। इसके जिम्मेदार सिर्फ शरारती तबका है और कोई नहीं है। इसके जिम्मेदार शरारती तबका है। तो इतने सारे शरारती तत्व कहाँ से आ गए? इसको तो वही जान कहाँ से? 2-4 तो होंगे, 2-4 10-20 कुछ पता। हम गए ना आए जी, ना हमें किसी का मालूम जी, हम तो फरीदाबाद में जी। तो डीसी साहब की मीटिंग पे आप भी मौजूद थे, तो ऐसे में क्या कुछ डीसी साहब द्वारा कहा गया और आपके द्वारा क्या कुछ बताए रखे गए? सबसे पहले मैं आपके चैनल का धन्यवाद करता हूँ। और डीसी साहब ने एक पीस मीटिंग बुलाई थी। मैं महंत ललित गिरी गोस्वामी, संयोजक यूनाइटेड हिंदू फ्रंट हरियाणा प्रदेश, प्रधान फरीदाबाद धार्मिक एवं सामाजिक संगठन मालवा अटका दशहरा ग्राउंड NIT फरीदाबाद। तो ये मैं प्रशंसा करता हूँ डीसी साहब की। तो डीसी साहब को अपने एरिया की चिंता है, क्योंकि वहाँ आग लगी है, जिस तरह मौलाना साहब ने बताया। हमें भी पता है कि वहाँ शरारती तत्वों ने ही ये काम किया, लेकिन प्री प्लानिंग से किया। तो हमारे बच्चों में भी बड़ा गुस्सा है, आक्रोश है। तो हम तो चलो शांति की बात करेंगे, लेकिन बच्चों का गुस्सा शांत नहीं हो रहा। तो हमने ये कहा कि जो दोषी हैं उनको अगर पुलिस कार्रवाई होगी, पुलिस वालों पर भी गोलियां चली, पुलिस वालों के सिर फूटे, ये भी किसी के होमगार्ड मरे और ये भी तो किसी के बेटे हैं कि, तो इसलिए सब में गुस्सा है। तो बच्चों अपने आप शांत हो जाएंगे जब कार्रवाई वहाँ नूह में बढ़िया तरीके से होगी। जो दोषी हैं उन्हें पकड़ा जाए, उनको एहसास कराया जाए, जो शरारती तत्व हैं, कि इसका अंजाम क्या होता है, तो वो पता लग जाए उनको, ताकि आगे से ऐसी कोई हिमाकत ना कर सके। हम अपने बच्चों को आज बहुत अच्छी जानकारियां दी उन्होंने, कितनी कंपनियां वहाँ पहुँच चुकी हैं पुलिस की, और 200 आदमी वहाँ पकड़े जा चुके हैं जो अराजक तत्व थे। तो ये जानकारी हम अपने बच्चों को देंगे। जो ये शरारती तत्व कर रहे हैं, पटेल चौक में जो 2 गाय काट दी गई, ये अंदर भी बात हुई है, उनको भी देखा जाए, क्योंकि इस समय पेट्रोल डालने का शरारती तत्व काम करेंगे। जिस तरह गंगा यमुना तहजीब इन्होंने बताई, जो यहाँ रह रहे हैं मुस्लिम भाई, हिंदू भाई, हमारा आपसी प्यार बहुत है, लेकिन वहाँ पता नहीं क्या हुआ। लेकिन ये जनता बाहर से गई हुई थी, ब्रिजमंडल यात्रा थी, कई साल से चल रही थी, और जो पुलिस की इंटेलिजेंसी थी उसमें कई चूक हुई है, वहाँ का जो प्रशासन है उससे कई चूक हुई है। फरीदाबाद की पुलिस ने जाके वहाँ बचाया है, खेतों में से निकाल के लाए हैं। हम फरीदाबाद पुलिस की प्रशंसा करते हैं और हमें आश्वस्त किया है कि डीसी साहब ने कि हम फ्लैग मार्च निकाल रहे हैं, किसी को भी यहाँ अराजकता फैलाने नहीं देंगे। नूह में पूरी तरह से दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। हमने भी उनका आश्वस्त किया है कि ये मस्जिद से कहेंगे, हम मंदिरों से कहेंगे, गुरुद्वारों से कहेंगे, चर्च से कहेंगे, हम यहाँ पे जो भाईचारा है किसी कीमत पे उसको खराब नहीं होने देंगे। ओम नमो नारायण। 200 से अधिक FIR अब तक हो चुकी हैं, कुछ FIR अभी भी ऐसी बाकी है कि FIR नहीं हो रही है, पुलिस प्रशासन FIR नहीं कर रहा है, तो इसके ऊपर जो है डीसी साहब का क्या आदेश थे?
डीसी साहब ने कहा कि अभी आनंद फानन में जो भी उनको इनपुट्स आ रही हैं वो उस पर एफआईआर कर रहे हैं। अच्छा, कुछ गलत भी हुई हैं, यहाँ हमारे हिंदू बच्चे भी बंद कर रखे हैं, तो वो अभी भी सिंदूर परिषद वालों ने बोला है कि जीत विशिष्ट है, उसे पकड़ रखा है। तो इसी तरह एक लड़के के पिताजी को उठा लिया, अभी प्रेमचंद गोयल जी ने बोला कि वो कालिदास गर्ग जी ने बोला कि उसका क्या दोष है कि वहाँ गए, अगर उन्होंने पथराव किया अपने बचाव में, अगर पत्थर उठा लिया उसने बचाव के लिए, तो उसको भी बंद कर दिया। अगर वो यहाँ पे कोई भी हिंदू परिषद का, बजरंग दल का बच्चा है, तो वो उसके डर से, शक से कि यार ये यहाँ कहीं बवाल ना कर दे, उसके पिताजी को उठा लिया। तो उन्होंने कहा ये मेरे संज्ञान में नहीं है। अगर ऐसा कुछ हुआ है तो उसको भी आश्वस्त किया उन्होंने हमें कि अगर कोई निर्दोष है, उसे हम, मुकदमा भी बन गया है, उसे भी खारिज कर देंगे, और अगर कोई दोषी है वो बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो शरारती तत्व किसी का जाति का हो। तो वो हम आश्वस्त हैं इस चीज़ से। फरीदाबाद वासियों को क्या संदेश देना चाहोगे आपके माध्यम से? हम यही कहेंगे फरीदाबाद वासियों को कि शांति का माहौल बना के रखें, अफवाहों से बचें। अभी जब तक हम ये मीटिंग नहीं हुई थी, नेट बंद है, नेट से पता नहीं लग रहा कुछ भी। किसी ने कह दिया यहाँ गोची में झगड़ा हो गया, किसी ने कह दिया वहाँ झगड़ा हो गया, वहाँ पता किया तो कुछ भी नहीं है। तो सबसे एक ही चीज़ कहते हैं, अफवाहों में ना आए और शांति बना के रखें। प्रशासन ने हमें आश्वस्त किया है, प्रशासन काम करेगा, दोषियों को नहीं बख्शा जाएगा। गुस्सा जायज़ है, लेकिन क्योंकि बहुत गलत काम हुआ है, लेकिन ये धीरे धीरे कंट्रोल करना है, इसके आगे इधर उधर ना बढ़ गए, क्योंकि ये बहुत नुकसान हो जाएगा। इसलिए सब शांति से रहें। धन्यवाद। ओम नमो नारायण। बिल्कुल, देखिए डीसी साहब ने अध्यक्षता की थी इस मीटिंग की। शांति प्रिय जो मीटिंग है इसका नाम रखा गया था। यहाँ पर दोनों समुदाय के लोग यहाँ पर मौजूद थे और अपनी अपनी बात दोनों समुदाय ने रखी, और एक शांति की मीटिंग जो है यहाँ पर बुलाई गई थी और वॉलंटियर बनाने की बात कही गई थी। अगर कहीं भी दंगा या कैसी स्थिति उत्पन्न होती है तो वहाँ पर तुरंत अपने समुदाय के लोगों को भेजे और शांत कराने का काम करें। फिलहाल आप मेरे साथ देख रहे थे सिटी न्यूज़ 100। नमस्कार।